दोस्तों, एक बुद्धिमान आदमी कभी नहीं कहता है कि मैं एक बुद्धिमान आदमी हूँ। इसलिए नहीं बोलता कि उसकी बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि ऐसे कहने से क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के आधार पर समझते हैं कि रियलिटी में बुद्धिमान कौन होते हैं और कैसे बनते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो दोस्तों, एक शहर में एक लड़का रहता था। वो पढ़ने में बहुत होशियार था। उसका दिमाग बहुत ही तेज था। उसकी खूबी यह थी कि वो लड़का किसी भी चीज़ को आसानी से जल्दी सीख लेता था। जहाँ पर दूसरे लोगों को काम सीखने में बहुत दिन लग जाते थे, परंतु वो लड़का एक बार में ही अच्छी तरह से सीख लेता था। कहने का मतलब यह है कि उसने जो चीज़ एक बार देख ली, फिर वो कभी भी नहीं भूलता। उसकी यह प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उस लड़के के बराबर कोई बुद्धिमान नहीं है, लेकिन वो लड़का अच्छी तरह से जानता था कि वो अंदर से क्या और कैसा है। वो लड़का अंदर से बहुत परेशान रहता था, परंतु वो लड़का अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं। वो लड़का अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। लड़का चित्रकारी, गीत गाना, मूर्ति बनाना इत्यादि काम सीख रहा था। वैसे तो वो लड़का हर काम में निपुण था, इसलिए उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड होने लगा था। क्योंकि एक साधारण आदमी 1, 2 या 3 कामों में निपुण हो सकता है, परंतु सभी कामों में नहीं। लेकिन वो लड़का तो बहुत सारे कामों में निपुण था और बहुत अच्छे ढंग से हर काम को करता था। इसी कारण उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड होने लगा और सोचने लगा कि मेरे जैसा काम कोई नहीं कर सकता है। एक दिन उसका सामना महात्मा गौतम बुद्ध से होता है। उसे पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला जिससे ईर्ष्या होने लगी। वो लड़का गौतम बुद्ध से अपनी तुलना करने लगता है। वो देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के पास तो साधारण से कपड़े हैं और मेरे पास तो बहुत कीमती कपड़े हैं। बुद्ध तो नंगे पैर चलते हैं, परंतु मैं नंगे पैर नहीं चलता। इसी प्रकार से वो लड़का सैकड़ों चीज़ों से अपनी तुलना गौतम बुद्ध के साथ करने लगता है। लेकिन बहुत देर बाद वो लड़का मन ही मन सोचता है कि मैं अपनी तुलना इस बिच्छू से क्यों कर रहा हूँ। मैं तो इस बिच्छू से लाख गुना अच्छा हूँ। लोग बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। वो सोचता है ऐसा क्या नहीं है मुझ में जो इस बुद्ध में है, लोग इनका सम्मान क्यों कर रहे हैं। लड़का अपने मन में बहुत देर तक सोचने के बाद तय करता है कि मैं बुद्ध के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि आपकी काबिलियत क्या है। तो वो लड़का महात्मा बुद्ध के पास जाकर बोलता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। मैं कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। किसी भी कला को सीखने में मुझे ना के बराबर समय लगता है। सभी लोग मेरा भी सम्मान करते हैं, फिर भी मेरे भीतर आपके प्रति जलन, ईर्ष्या है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सब लोग आपका आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई प्रसिद्धि या उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी भी एक उपलब्धि है। वो लड़का कहता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या उपलब्धि है। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरी भी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धि को छोड़ चुका हूँ। वो लड़का कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। बुद्ध जी कहते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। तो लड़का बोलता है कि प्रशंसा तो सबको अच्छी लगती है। फिर बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तो वो लड़का कहता है भला इस दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे निंदा सुनना अच्छा लगता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगे या फिर तुम्हें बुरा लगे, मैं इन दोनों से परे हूँ।
ना तो मुझे निंदा सताती है और ना ही प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस तुम में और मुझ में यही अंतर है। लड़का कहता है कि ऐसे कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे हैं, लेकिन एक सबसे ज़रूरी काम तो तुमने सीखना ही भूल गया। लड़का कहता है कि गुरुजी कौन सा काम। बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को नियंत्रण करना। क्या तुम्हें आता है। बुद्ध की ये बात उस लड़के को समझ में आ जाती है कि ईर्ष्या का यही कारण है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारा जगत जीत लिया लेकिन उसने अपने मन को नहीं जीता, परंतु जिसने अपने मन को जीत लिया, चाहे सब कुछ खो दिया हो फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वो नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस लड़के का घमंड चकनाचूर हो जाता है और फिर कहता है कि आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा दोगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि सिखा देंगे, परंतु उससे पहले मैं तुम्हारी सारी उपलब्धियों को छीन लूँगा। लड़का कहता है कि गुरुजी मैं तैयार हूँ। उस दिन से वह लड़का ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान करना ही वही तरीका है जिससे अपने मन को जीता जा सकता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि बुद्धिमान किसे और कैसे बनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।